friends, welcome back to my YouTube channel Explore with Tanvi. I hope you all are doing good and safe in your life. So in today's video, I'm going to talk about the latest and the biggest changes implemented in the month of November 2024. So let's start our video without wasting our time. So इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा क्योंकि एंड में जो मैं इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाली हूँ जिसका बहुत ही बेसब्री से हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे, स्पेशली जो ऑलरेडी इन कनाडा हैं, उनके लिए सबसे बिगेस्ट एंड द गुड न्यूज़ है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। जो सबसे पहला चेंज है वो है रिलेटेड टू स्टडी वीज़ा, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम और NSE नाइजीरियन स्टूडेंट एक्सप्रेस स्ट्रीम प्रोग्राम जो था ये एप्लीकेबल था अराउंड 14 to 15 कंट्रीज में, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, मोरक्को, वियतनाम, फिलिपिन, इन सब कंट्रीज में ये एप्लीकेबल था। पर्टिकुलर ये जो दो स्ट्रीम मैंने आपको बताई, और NSE भी सेम आपका नाइजीरिया में एप्लीकेबल था लाइक SDS। सो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस था, इसका जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट था वो कंपेयर टू जनरल काफ़ी ईजी होता था, पहला चीज़। दूसरा, बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग थी, लाइक 21 डेज का टाट टाइम था इनका। इवन अगर मैं कोविड की बात करूँ तो कोविड में विद इन अ मंथ SDS कैटेगरी का अपडेट आता था। अब अगर मैं बात करूँ सक्सेस रेट की फॉर SDS कैटेगरी, सो इसका सक्सेस रेट कंपेयर टू जर्नल 85 to 90% था। और हमारा जो जर्नल कैटेगरी है उसमें डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी टफ होती थी और जो उसका टैट टाइम था दैट वाज 90 डेज। सो ये मेजर डिफरेंस था बिटवीन SDS एंड अ जनरल कैटेगरी। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा ब्रीफ में अबाउट डॉक्यूमेंटेशन, तो हमारे SDS में आपको फंड्स नहीं शो करने पड़ते थे या फंड्स डिटेल्स नहीं जाती थी, बट वहीं जनरल कैटेगरी में आपको प्रॉपर फंडिंग आपने कहाँ से किया, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द मनी, डू यू हैव इनफ अमाउंट टू पे फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग ईयर और अपकमिंग सेमेस्टर, ये सारा चीज़ शो करना पड़ता था। वेयर एज एन SDS में आपको इतने डॉक्यूमेंटेशन नहीं करने पड़ते थे, आपको 1 ईयर की फीस डायरेक्ट पे करनी होती थी। एंड आपने जो जनरल सर्टिफिकेट ले रखा है, मतलब GIC करवा रखा है, दैट वाज द इनफ डॉक्यूमेंटेशन फॉर योर फंड। दैट इज व्हाट दे यूज्ड टू आस्क फॉर द सपोर्ट योर फंडिंग डिटेल्स इन कनाडा फॉर स्टडी वीज़ा। एंड अब ये लोगों ने ये जो पर्टिकुलर स्ट्रीम थी वो क्लोज कर दी है इफेक्टिव फ्रॉम 8 नवंबर 2024 से। मतलब जो बच्चे ऑलरेडी इस अंडर SDS एप्लीकेशन लगा चुके हैं बिफोर 8 नवंबर, या जो अभी लगाने वाले थे, या जो प्लान कर रहे थे कि भाई SDS में लगाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन कलेक्शन में था, या जिनका सबमिट नहीं हो पाया या हो पाया, ये सारे कैटेगरी के जो बच्चे, सब पे ये इम्पैक्ट करेगा। सो बेसिकली कैनेडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि अचानक से इन्होंने जो SDS स्टॉप किया उसका रीज़न ये है कि ये सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इक्वल एंड अ फेयर चांस देना चाहते थे टू कम टू कनाडा एंड स्टडी। बिकॉज ये जो पर्टिकुलर SDS कैटेगरी थी ये स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए थी, वेयर एज नॉन SDS कैटेगरी वॉज फॉर एवरीवन, बट SDS वॉज ओनली फॉर स्पेसिफिक 13 to 14 कंट्रीज। सो इस वजह से इन्होंने ये पर्टिकुलर स्ट्रीम को ओवरनाइट क्लोज कर दिया है फ्रॉम 8 नवंबर 2024 से। सिंपल सी बात है, जब इन्हें इंटरनेशनल स्टूडेंट चाहिए थे कनाडा में, जब इनके पास पॉपुलेशन कम थी, जब इनको अपने सपोर्ट के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट चाहिए थे, तो इन्होंने स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए इंट्रोड्यूस कर दिए थे ये नया स्ट्रीम। अब इन्हें नंबर रिड्यूस करने हैं, अब इन्हें कम करने हैं बच्चे, तो दिस इज वन ऑफ one more measure taken to reduce the number of international or immigrants in Canada. अब जो सेकेंड सबसे बड़ी अपडेट है अभी तक की मैं बोलूँगी, जो कि बिल्कुल कैनेडियन गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड नहीं था, रिलेटेड टू विजिटर वीज़ा। सो बेसिकली कैनेडा में बाय डिफ़ॉल्ट 10 ईयर्स का विजिटर वीज़ा लगता था विद मल्टीपल एंट्री। सो अभी ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है इन्होंने इमीडिएट इफेक्ट से क्लोज कर दिया है। दैट मीन्स अब 10 ईयर्स का जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता था वो क्लोज कर दिया इन्होंने। अब ये डिसाइड करेंगे एज पर दी पर्सन प्रोफाइल कि उनको 10 ईयर्स का वीज़ा मिलना चाहिए, कि उनको 6 मंथ्स का वीज़ा मिलना चाहिए, या कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं नियर फ्यूचर में, मे बी स्टेटिंग दैट कि आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा कि आप विजिट किस पर्पज से करना चाहते हो। यू आर कमिंग हियर टू मीट योर चिल्ड्रन, और यू आर कमिंग हियर फॉर बिजनेस पर्पज, और यू आर जस्ट कमिंग फॉर द टूरिस्ट पर्पज। अब ये विजिटर वीज़ा उस बेसिस पे डिसाइड होगा फ्रॉम केस टू केस और प्रोफाइल टू प्रोफाइल। सो जिनका विजिटर वीज़ा ऑलरेडी 10 ईयर्स का है
उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि आप लकी वन हो जिनको ऑलरेडी 10 ईयर का विजिटर वीज़ा कनाडा का मिला हुआ है विद मल्टीपल एंट्री। लेकिन जो लोग अभी प्लान कर रहे हैं कैनेडियन का विजिटर वीज़ा लेने का, चाहे वो पेरेंट्स हो, रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, हु एवर इट इज़, या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई पर्सन जो प्लान कर रहा है टू गेट देयर विजिटर वीज़ा, उनको इम्पैक्ट करेगा ये डिसीजन। उनके लिए डिफिकल्ट होगा टू गेट 10 ईयर्स का। आई डोंट थिंक दैट दे आर गोइंग टू गिव अ 10 ईयर्स विजिटर वीज़ा एनी मोर। अब ये लिमिट कर देंगे और ये ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपका रीज़न को वेरीफाई करेंगे कि आपका जेन्युइन रीज़न है कि नहीं, आपका क्या टाइप का रीज़न है, एंड उसके बेसिस पे आपका मंथ और ड्यूरेशन डिसाइड होगा फॉर योर विजिटर वीज़ा। सो अगर हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करें रिलेटेड टू किसको सिंगल एंट्री वीज़ा मिलेगा या किसको मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाना चाहते हो, सो वो आपके पर्पस ऑफ विजिट पे डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट आपका हो गया फंड्स पे डिपेंड करता है। आपके थर्ड पॉइंट हो गया बैक होम जाने का रीज़न, और आपके बैक होम इक्विटी ऑफ फंड्स क्या है कि आप यहाँ पे मल्टीपल एंट्री ले सकते हो कि नहीं, आप उतने सक्षम हो कि नहीं कि आप कनाडा में रह सकते हो। थर्ड पॉइंट आपका मेडिकल कंडीशन हो गया कि आप मेडिकली फिट हो कि नहीं हो कनाडा में रहने के लिए। सो ये जो सारे हैं, ये सब मेन पॉइंट्स हैं जो ऑफिसर्स देखेंगे, एंड उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि आपको सिंगल एंट्री वीज़ा मिलेगा या आपको मल्टीपल एंट्री विजिटर वीज़ा मिलेगा। अब बात करने वाली हूँ मैं थर्ड अपडेट, एंड मैं कह सकती हूँ कि बिगेस्ट एंड मोस्ट अवेटेड अपडेट फॉर आवर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो थी रिलेटेड टू देयर वर्किंग आवर्स इन कनाडा। सो अभी 15 नवंबर को जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट हुई है, इफेक्टिव फ्रॉम देयर हमारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो 24 आवर्स अ वीक ड्यूरिंग देयर एकेडमिक ईयर काम कर सकते हैं, एंड दे कैन वर्क फुल टाइम ड्यूरिंग देयर एकेडमिक ब्रेक्स, समर ब्रेक्स और विंटर ब्रेक्स जो होते हैं उसमें बच्चे जो हमारे हैं वो फुल टाइम काम कर सकते हैं, बट अब वो 24 आवर्स अ वीक विद देयर एकेडमिक कर सकते हैं काम। सो ये एक अपडेट था जो काफ़ी टाइम से बच्चे वेट कर रहे थे, काफ़ी कन्फ्यूजन भी था कि ये अपडेट आएगा भी कि नहीं आएगा, जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है। इसके साथ साथ इन्होंने और भी कुछ पॉइंट्स अपडेट किए हैं रिलेटेड टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो अभी हमारे ऑलरेडी कनाडा में हैं। क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स की अपना कॉलेज चेंज कर ले रहे थे, राइट? सो प्रायर चेंजिंग देयर स्टडी परमिट दे मस्ट अप्लाई एंड रिसीव अप्रूवल फॉर अ न्यू स्टडी परमिट बिफोर चेंजिंग दिस इंस्टीट्यूशन। मतलब अब चेंज करने से पहले आपके पास नया स्टडी परमिट अप्रूवल होना चाहिए टू गेट एडमिशन इन नया एडमिशन लेने के लिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जो इसमें पॉइंट्स इन्होंने ऐड किए हैं फॉर DLI अप्रूव्ड कॉलेजेस, उनके लिए स्पेसिफिकली कंप्लायंसेस हैं। दे हैव टू गिव अ कंप्लायंस रिपोर्ट एवरी क्वार्टरली बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि वो एवरी 6 मंथ्स लाइक सेमेस्टर के बाद दे हैव टू शेयर द कंप्लायंस रिपोर्ट, जिसमें बच्चे की अटेंडेंस होनी चाहिए। मतलब KPIs जो बोल सकते हो आप, उन्हें वो प्रेजेंट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। कॉलेजेस जो ये फेल होते हैं या नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सम रीजन, उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, एंड दे माइट इवन क्लोज दैट कॉलेज और दैट पर्टिकुलर कैंपस। LOA वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 2023 से दिसंबर 2023 से LOA वेरिफिकेशन इन्होंने लाया था। इसका जो नियरली नंबर था अभी तक जो इन्होंने बताया, दैट इज 52,09,000 LOA हैज बीन वेरीफाइड, जिसमें से 17,000 आइडेंटिफाई हुआ एज अ फ्रॉडलेंट और इनवैलिड ऑफर लेटर्स। तो आप सोच सकते हो कि ये नंबर कितने ज़्यादा बड़े हैं, एंड इन सब चीज़ों की वजह से कॉलेजेस के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सो इसी वजह से सीट सिस्टम इन्होंने लाया है, बिकॉज अब आप डिफरेंस देख सकते हो, 17,000 बच्चों का फ्रॉडलेंट और जो इनवैलिड है या वेरीफाई ही नहीं हुआ ऑफर लेटर, उसके बेसिस पे बच्चे वीज़ा भी लेके आए हैं। सो दिस इज समथिंग विच गवर्नमेंट इज चेंजिंग स्पेशली फॉर दिस स्टडी वीज़ा। ये कॉलेजेस पे भी या इंस्टीट्यूशंस पे भी इम्पैक्ट करेगा, चाहे आप यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लो, चाहे आप कॉलेजेस की बात कर लो, ये 100% इम्पैक्ट करेगा। बट गुड न्यूज़ ये है कि जो वर्किंग आवर्स के लिए हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे, पहले 40 आवर्स अ वीक काम कर सकते थे, एंड अचानक से इन्होंने बंद कर दिया था, अब इन्होंने वो 24 आवर्स कर दिया है फाइनली।
So this was the most awaited update our international students were waiting for. आज की वीडियो में बस इतना ही. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही. ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.